हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक कॉमेडी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं और उसका नाम है न्यू गर्ल। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। काफ़ी अच्छी कॉमेडी सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूं, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ। इस सीरीज़ में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ही बुरे वाले ब्रेकअप के बाद एक दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट कर जाती है जहां पर उसके रूममेट्स 3 लड़के हैं। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। तो ये सीरीज़ एक सिटकॉम है। इसके टोटल 7 सीजन्स हैं और इसके छोटे छोटे एपिसोड्स हैं मात्र 20 मिनट के। इस सीरीज़ के क्रिएटर का नाम है एलिजाबेथ मैरीवेदर। ये एक लाइट हार्टेड कॉमेडी सीरीज़ है और उसके प्रोड्यूसर्स का कहना है कि भले ही मेन कैरेक्टर फीमेल है, लेकिन इस सीरीज़ का ऐसा कोई वुमेन एम्पावरमेंट करने का मकसद नहीं है, बल्कि इसमें एक नॉर्मल सी लड़की दिखाई गई है और उसके डेली रूटीन में क्या क्या होता है ये सब दिखाया गया है। और हर डायलॉग पंच लाइन नहीं है। सो इसमें कॉमेडी तो है बट थोड़ा सा ड्रामा और इमोशंस भी है इस शो में, लेकिन वो तो हर सिटकॉम में होते ही हैं। ये शो 20% से भी ज़्यादा इम्प्रोवाइज किया गया है। मतलब ये है कि जब शूटिंग चलती थी तो एक्टर्स स्क्रिप्ट वाले डायलॉग्स के अलावा अपने पंचेज या डायलॉग्स भी बीच बीच में बोलते थे जो कि स्क्रिप्ट में नहीं होता था, वो उन्हें ऐड करते रहते थे। इसे ही इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं और कहते हैं कि यही कारण है कि ये शो बहुत हिट हुआ। सभी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की इसमें काफ़ी सराहना की गई है और सीज़न 1 के सबसे हिट स्टार रहे हैं मैक्स ग्रीनफील्ड, जिन्होंने इसमें श्मिट नाम के कैरेक्टर को निभाया है। और सीज़न 2 के ब्रेकआउट स्टार रहे हैं जेक जॉनसन, जिन्होंने इसमें निक मिलर नाम के कैरेक्टर को निभाया है। इसकी रेटिंग्स काफ़ी अच्छी रही हैं और ऑडियंस के बीच में काफ़ी पॉपुलर शो रहा है ये। और इस शो ने भी ढेर सारे बड़े बड़े अवार्ड्स जीते हैं। खैर आइए अब सीधा कहानी की ओर चलते हैं। उससे पहले एकदम सा बेसिक प्रेमिस सुन लीजिए। तो एक लड़की है जिसका नाम है जेस डे और उनका किरदार निभाया है जोई डेस्कानेल ने। और जेस का अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत बुरा ब्रेकअप हो जाता है, तो फिर वो दूसरे अपार्टमेंट में रहने के लिए शिफ्ट कर जाती है। उसमें उसके 3 रूममेट्स हैं और उनके नाम है निक मिलर, श्मिट और विंस्टन बिशप। विंस्टन बिशप का किरदार निभाया है लेमॉन मॉरिस ने। और इन लोगों का जेस के पहले एक रूममेट था जो अपार्टमेंट छोड़ के चला जाता है, जिसका नाम है इसमें कोच। और उनका किरदार निभाया है डेमन वेन्स जूनियर ने। जेस की एक बेस्ट फ्रेंड भी है इसमें जिसका नाम है सीसी पारेख और उनका किरदार निभाया है हैना सिमोन ने। और एक और फ्रेंड है जेस की जिसका नाम है रीगन ल्यूकस, जिनका किरदार निभाया है मेगन फॉक्स ने। जी हाँ, वही फेमस वाली मेगन फॉक्स। और रेगन का कैरेक्टर इसमें एक फार्मास्यूटिकल रिप्रेजेंटेटिव भी है। और इसमें सभी कैरेक्टर्स 25 से 30 के बीच की उम्र वाले हैं, तो इसलिए इसमें कहानी मोस्टली इन लोगों के डेली रूटीन पर फोकस रहती है। इसमें इन लोगों के रिलेशनशिप्स और करियर पर फोकस किया गया है। अब आइए सभी सीजन्स की कहानी जल्दी से बता देता हूँ। सीजन 1 की कहानी शुरू होती है जेस के ब्रेकअप से। जेस इसमें एक स्कूल में टीचर है। एक दिन वो घर आती है तो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड स्पेंसर किसी और लड़की के साथ है बेड पर, यानी कि स्पेंसर चीट कर रहा था जेस के साथ। तब फिर जेस वो अपार्टमेंट छोड़ के दूसरा अपार्टमेंट ढूंढने निकल पड़ती है। फिर उसको एक ऐड मिलता है ऑनलाइन जिसमें एक रूममेट की ज़रूरत है, तो फिर उस ऐड में दिए हुए पते पर जाती है वो और वहाँ देखती है कि 3 लड़के रह रहे हैं और उन्हें चौथा फ्लैटमेट चाहिए। वहाँ निक, श्मिट और कोच ऑलरेडी रह रहे थे। अल्टीमेटली जेस वहाँ पर मूव इन कर जाती है। इसके बाद कोच इस अपार्टमेंट को छोड़ के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने चला जाता है और कोच को फिर रिप्लेस करता है निक का बचपन का दोस्त जिसका नाम है विंस्टन। इस प्रकार ये हो गए 4 मुख्य किरदार इस सीरीज के, जेस, निक, श्मिट और विंस्टन। सीसी जो कि जेस की बचपन की दोस्त है और एक सक्सेसफुल फैशन मॉडल भी है, वो जेस से मिलने बीच बीच में आती रहती है। तो अल्टीमेटली सीरीज में ये लोग की जो ह्यूमर भरी कॉन्वर्सेशंस होती हैं उसे दिखाया गया है और ये सभी लोग आपस में बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स बनने शुरू हो जाते हैं और इन सभी के रोमांटिक रिलेशनशिप्स पर भी फोकस किया गया है। सीजन के बीच में श्मिट और सीसी रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लेकिन सीजन 1 के एंड तक ब्रेकअप भी हो जाता है।
सीजन 2 में जेस की जॉब चली आती है और सीसी की एंगेजमेंट हो जाती है, लेकिन वो एंगेजमेंट सीजन 2 के एंड तक टूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ निक और जेस के बीच में फीलिंग्स पैदा होनी शुरू हो जाती है एक दूसरे के लिए। सीजन के लास्ट में टेलर स्विफ्ट आती है। जी हाँ, वही ग्रैमी अवार्ड विनर टेलर स्विफ्ट। उसका इस कहानी से क्या लेना देना है, ये जानने के लिए आप लोग सीरीज देखिए। एनीवे, जब वेडिंग टूट जाती है तब सीसी को रियलाइज़ होता है कि वो अभी भी श्मिट से प्यार करती है, लेकिन श्मिट ऑलरेडी अपनी पुरानी कॉलेज गर्लफ्रेंड को वापस से डेट करना शुरू कर दिया था, जिसका नाम था एलिजाबेथ। अब श्मिट को सीसी और एलिजाबेथ के बीच में चूज़ करना है, और सीसी की वेडिंग से ही निक और जेस आपस में डेट करना शुरू कर देते हैं। जेस और निक की डेटिंग सीजन 3 के आखिरी तक चलती है, लेकिन फिर दोनों को रियलाइज़ होता है कि दोनों को ही लाइफ में अलग अलग चीज़ें चाहिए। सीजन 3 में कोच वापस आ जाता है अपार्टमेंट में, क्योंकि उसका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है, और कोच का थोड़े समय के लिए सीसी के साथ भी रिलेशनशिप रहता है। कोच सीजन 4 में भी रहता है अपार्टमेंट में, लेकिन फिर वो एक नई गर्लफ्रेंड के साथ न्यूयॉर्क चला जाता है। विंस्टन काफ़ी सारे रैंडम जॉब्स कर चुका है और उसे अब एक परमानेंट जॉब चाहिए, तो फिर वो LAPD यानी कि लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस ऑफिसर बन जाता है। सीजन 4 के लास्ट में श्मिट सीसी को प्रपोज कर देता है। सीजन 5 में विंस्टन को पुलिस डिपार्टमेंट में एक दूसरी पुलिस ऑफिसर से प्यार हो जाता है, जिसका नाम है एली, और एली का किरदार निभाया नसीम पेड्राड ने। सीजन 5 के एंड में श्मिट और सीसी शादी कर लेते हैं। सीजन 5 में जेस ज्यूरी ड्यूटी पर है, तो अभी एक टेम्पररी रूममेट की जगह है अपार्टमेंट में। तब आती है एक नई रूममेट जिसका नाम है रीगन ल्यूकस। जी हाँ, मेगन फॉक्स वाला कैरेक्टर। निक रीगन के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। जब जेस ज्यूरी ड्यूटी से वापस आकर देखती है कि निक रीगन के साथ रिलेशनशिप में है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो निक को अभी भी प्यार करती है। सीजन 6 के एंड तक निक और जेस वापस रिलेशनशिप में आ जाते हैं और सीसी प्रेग्नेंट हो जाती है। लास्ट सीजन की कहानी 3 साल बाद की दिखाई गई है, जिसमें सीसी और श्मिट के एक 3 साल की बेटी है, और विंस्टन और एली का भी पहला बच्चा होने वाला है, और निक शादी के लिए जेस को प्रपोज कर देता है। सो अल्टीमेटली ये था न्यू गर्ल का बेसिक प्लॉट। एपिसोड सारे फनी है और एक्टिंग सभी की अच्छी है। खासकर मैक्स ग्रीनफील्ड ने श्मिट का कैरेक्टर बहुत ही ज़बरदस्त निभाया है। ये सीरीज मोस्टली क्रिएटर एलिजाबेथ मैरीवेदर की लाइफ से इंस्पायर्ड है। एनीवे, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। इसमें सबसे अच्छी बात मुझे निक और श्मिट की फ्रेंडशिप लगी। दोनों के दोनों ऐसी ऐसी हरकतें करते रहते हैं कि आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे, और जेस का कैरेक्टर तो और ही पागल है। सीसी भी कोई कम नहीं है, और विंस्टन की तो दुनिया ही अलग चल रही है। उसको अपनी पालतू बिल्ली से इतना प्यार है कि कभी कभी बहुत ही वियर्ड हो जाता है, ऑब्वियसली कॉमेडी वे में। ओवरऑल सभी कैरेक्टर्स क्रेजी हैं। आप लोगों को ये सीरीज़ देख के अच्छा लगेगा, पर फिर से कह रहा हूँ कि निक और श्मिट वाले कैरेक्टर सच्ची में इसमें पूरी तरह से पागल हैं। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये कि जूई डेस्कानेल और डेमन वेन्स जूनियर हाई स्कूल में साथ में पढ़े हैं रियल लाइफ में, और इन्होंने इसमें जेस और कोच का किरदार निभाया है। दूसरा फैक्ट ये कि मैक्स ग्रीनफील्ड सीरियसली एक्टिंग छोड़ने का सोच रहे थे इस सीरीज़ से पहले, लेकिन जब उनको ये सीरीज़ मिली उनका करियर एकदम से चेंज हो गया, और उनका कहना है कि श्मिट का कैरेक्टर उनके रियल लाइफ पर्सनैलिटी से ऑलमोस्ट मिलता जुलता है। तीसरा फैक्ट है कि पहले जेस के रोल के लिए अमेंडा बाइन्स को कंसिडर किया गया था, लेकिन फिर रोल जूई को मिल गया। चौथा फैक्ट है कि जेस इस सीरीज़ में जो चश्मा पहनती है उसमें लेंसेस है ही नहीं। पांचवा फैक्ट है कि सिर्फ जेक जॉनसन और मैक्स ग्रीनफील्ड के कैरेक्टर्स सभी एपिसोड्स में नज़र आए हैं। छठा फैक्ट है कि जब जेक जॉनसन का सिलेक्शन हो गया निक के किरदार के लिए, तब उनके मैनेजर का फ़ोन आया कि नेटवर्क ने उन्हें इस सीरीज़ के रोल के लिए 15 पाउंड वज़न कम करने को कहा है, और जेक ने फिर वज़न कम किया भी था। सातवां और आखिरी फैक्ट ये कि अगर आप कुछ सीन्स ध्यान से देखेंगे तो गौर कीजिएगा कि जो कैरेक्टर्स बैकग्राउंड में हैं वो ऐਵੇਂ ही हंसते रहते हैं। IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 7.8, जिसे रेट किया लगभग 2,42,000 लोगों ने, और मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट वॉच है। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है।
आपको मज़ा आएगा इसको देख के। और जब भी आपको लगे कि टाइम हमारे पास थोड़ा सा है, इसका एक एपिसोड आप लोग यूं ही निपटा सकते हैं। कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप लोग को आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।